नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का तीसरा वीडियो यानी लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले हम ये पढ़े हैं कि वैदिक काल जो वेदों से बना वैदिक काल, तब वेद का खोज किसी ने की, वेद कितने होते हैं, ये सब जानकारी हम अगले वीडियो में दे चुके हैं। ये जो पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, ये पढ़ने का मेन मतलब ये है कि अगले वीडियो जैसे हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म से पहले इसे जानकारी मिलेगी कि क्या कारण था कि बौद्ध धर्म को ज़्यादा लोग अपनाने लगे और उसमें शामिल होने लगे, क्या कारण था कि जैन धर्म में ज़्यादा लोग जाने लगे। तो ये पढ़ने से हमको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ऋग वेद से संबंधित जानकारी मिला, हम जानते हैं कि वेद 4 होता है, तो जो ऋग वेद से संबंधित जानकारी मिली उसको पूर्व वैदिक काल कहा गया, और जो बाकी 3 वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, जो उसे जानकारी मिली उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इनका समय सीमा था पूर्व वैदिक काल को 1500 BC से लेकर 1000 BC तक याद रखें, और उसको उत्तर वैदिक काल का समय सीमा था 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, इसको याद रखें। तो सबसे पहले किसी भी सभ्यता को उसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम समझ जाएंगे तो पूरे अच्छे तरह से उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल के जो जीवन था, जो सामाजिक जीवन था, वो क्या था। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। राजनैतिक जीवन याद रखें, राजनैतिक जीवन इसको, उसके बाद आता है आर्थिक जीवन, इसको याद रखें, आर्थिक जीवन। उसके बाद आता है आपका जो है सामाजिक जीवन, याद रखें, सामाजिक जीवन। उसके बाद आता है आपका धार्मिक जीवन, याद रखें, धार्मिक जीवन। तो क्योंकि पूर्व वैदिक काल में उतना व्यवस्था न होने के कारण जो राजनीतिक जीवन था वो ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनको हमको कबीलाई के नाम से जानते हैं, कबीलाई, याद रखें, कबीलाई। क्योंकि कबीला बना करके रहते थे, जब कबीला बना कर रहते थे तो उस जगह को जन के रूप से बोला गया। आज ज़्यादातर राजनीति पशु पे होती थी, क्योंकि ज़्यादातर आपका मान चलो गाय घोड़े हो गए, इस पर ज़्यादा राजनीति होती थी। अब आता है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन जो है यहाँ पशुपालन, याद रखें, पशुपालन, पशुपालन। दूसरी में आपका जो है कि घोड़े और कृषि को ज़्यादा वहाँ महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि उतना व्यवस्था नहीं था। तो जो गाय का जो बताया गया है कि सबसे पहले गाय, क्योंकि ऋग वेद में 176 बार गाय का जिक्र हुआ है, इसलिए गाय को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है आपका जो है पूर्व वैदिक काल में। अब आता है सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन ये है कि जो आपका वर्ण है, वर्ण याद रखें, जैसे आपको ऋग वेद में जो 10वां मंडल है वर्ण, तो वर्ण में ब्राह्मण, याद रखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ जो है कि आपका कर्म के अनुसार बांटा गया है, आपको पूर्व वैदिक काल में कर्म के अनुसार बांटा गया है। क्योंकि आपको जो है कि ऋग वेद में जो 9वां मंडल सोम है उसमें पढ़ने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति में, एक ही परिवार में 4 व्यक्ति हैं, एक जो है कि चौकी चलाता है, दूसरा नाली साफ करता है, तीसरा त्रिशूल चलाता है, चौथा आपका जो है कि पूजा करता है। जो पूजा करता है उसको ब्राह्मण बना दिया गया, जो तलवार से वार करता है उसको क्षत्रिय बना दिया गया, और जो चौकी चलाता है उसको वैश्य बना दिया गया, और जो नली साफ किया उसको शूद्र बना दिया गया। तो यहाँ अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में ये होता है कि प्रकृति को वो भगवान मानते थे, पूजा करते थे। प्रकृति, याद रखें, प्रकृति। तो प्रकृति के देवता 33 माना गया है, 33 माना गया है। तो इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक आकाश का देवता, याद रखें, आकाश का देवता, दूसरा पृथ्वी का देवता, और तीसरा अंतरिक्ष का देवता, याद रखें, अंतरिक्ष का देवता। तो आकाश के देवता में आपका जो है कि सूर्य आ गया, याद रखें, सूर्य और विष्णु को। और जो पृथ्वी का देवता है जैसे अग्नि हो गए और सोम, याद रखें। उसके बाद अंतरिक्ष का जो देवता है, तो अंतरिक्ष के देवता में वायु देवता, और जो है कि सबसे महत्वपूर्ण इंद्र देवता। तो इसमें जो है कि धार्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा इंद्र को प्राथमिकता दिया गया है। तो अब यही अब दूसरा मोड़ आता है, अब आता है यहाँ से आपका उत्तर वैदिक काल, याद रखें, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था, जो धार्मिक जीवन था, जो आपका सामाजिक जीवन था, और तो इसको हम अलग यहाँ चेंज हो गया है। तो सबसे पहले आते हैं आपका उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन क्या था।
राजनैतिक जीवन क्या था इसके बारे में समझ लेते हैं। राजनैतिक जीवन, उसके बाद आता है आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन और आता है सामाजिक जीवन, याद रखें सामाजिक जीवन, और जो है कि धार्मिक जीवन। ये आपका उत्तर वैदिक काल, जो 3 वेद से संबंधित जानकारी मिली उसको उत्तर वैदिक काल गया। तो यहाँ समझने की कोशिश ये है कि जो है कि 1000 BC में लोहे की खोज हुई, और जब लोहे का खोज हुआ तो यहाँ जो है कि अलग सब व्यवस्था को बदल दिया, क्योंकि जब लोहे का खोज हुआ तो हथियार बनना शुरू हो गए, और कृषि के लिए, उपजाऊ खेती करने के लिए, जंगल काटने के लिए बड़े बड़े हथियार लोहे से बनना शुरू हो गया। तो यहाँ का जो है कि राजनीतिक जीवन काफ़ी, अभी भी आप समझ सकते हैं कि जिसका जो है कि आर्थिक स्थिति अगर सही होगी तो उनको जो है सामाजिक स्थिति ऐसा ही बन जाएगी, जिसका जो है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सामाजिक स्थिति थोड़ा डैमेज स्थिति होगी। तो यहाँ जो राजनीतिक जो जीवन था ये काफ़ी सुधार हो गया, क्योंकि खेती होना शुरू हो गया, और जब खेती होना शुरू हो गया तो आपका जो है कि राजनीतिक जो था उसमें बदलाव हो गया। तो यहाँ जो है कि यहाँ कबीलाई को, जिसे यहाँ हम लोग पूर्व वैदिक काल में जन बोला गया है, तो यहाँ आ गया जनपद, याद रखें जनपद। उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गया, यही लास्ट में चल करके महाजनपद होता है। तो महाजनपद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जनपद हो गया आपका उत्तर वैदिक काल में, और जनपद हो गया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण विशेष दिया गया कि यहाँ जो राजा है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, राजा, तो राजा का लड़का राजा बनेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण यहाँ आपको जो है कि उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब आ गया आपका आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में यहाँ आपका जो है कि पूर्व वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पशुपालन था। तो यहाँ अब आ गया प्रथम हाथ में कृषि, द्वितीय पर आपका जो है कि पशुपालन गाय, घोड़े, क्योंकि घोड़े का आने जाने का रथ में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसको घोड़े का भी महत्वपूर्ण ज़्यादा है, गाय से भी है। अब आता है यहाँ सामाजिक जीवन। तो यही सबसे कठोर दंडनीय था, यही कारण था कि जो है कि ज़्यादा लोग जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना शुरू किए, क्योंकि यहाँ आता है वर्ण। तो वर्ण में आपका जो है कि ब्राह्मण, जो पहले बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो यहाँ क्या है कि यहाँ आपको कर्म के अनुसार यहाँ बांटा गया है, और यहाँ जन्म के अनुसार, याद रखें जन्म। तो जन्म के अनुसार बांटा गया। ये नियम लगा दिया गया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, तो इन तीनों के सेवा जो है कि शूद्र करेंगे। तो यही कठिन दंडनीय जो था, तो यही जो है कि आपका ज़्यादातर लोग जो है कि बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिए। एक और आता है गोत्र। गोत्र का उत्पत्ति जो है कि सामाजिक जीवन से हुआ। जो उत्तर वैदिक काल का जो समय काल था उसमें जो सामाजिक जीवन था उसमें गोत्र, क्योंकि जो गाय को इकट्ठा किए जाने की वजह से इसको गोत्र बोला गया। वही गोत्र अब जो है कि अब प्रचलित हो गया है दूसरा गोत्र। तो यही गोत्र एक एसएससी लेवल में पूछा गया कि कौन सा काल में आपका गोत्र का उत्पत्ति हुआ, तो उसमें था कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र का उत्पत्ति हुआ। ये एसएससी का क्वेश्चन था, और अंदर घुस करके यही क्वेश्चन जो है कि पीएससी लेवल में किया था कि कौन से वैदिक काल में गोत्र का उत्पत्ति हुआ, कौन से जीवन में हुआ। तो ये जो है कि उत्तर वैदिक काल और सामाजिक जीवन में इसका खोज हुआ। अब आते हैं आर्थिक, जो धार्मिक जीवन है। तो धार्मिक जीवन में इसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व मिला। अब यहाँ जो है कि इसमें यज्ञ, याद रखें यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया गया। आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसमें आपका धार्मिक जीवन में ज़्यादा यज्ञ को महत्वपूर्ण दिया गया। और जब यज्ञ को महत्वपूर्ण दिया गया तो यहाँ जो है कि क्षत्रिय, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने में कि मैं बड़ा ऐसा करके इसमें इस यज्ञ के माध्यम से जो क्षत्रिय थे वो अपना कर्म कांड को महत्व देते थे, कर्म कांड को, और जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ को महत्व देते थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ आपका जो है कि अश्वमेध यज्ञ हो गया। अश्वमेध यज्ञ इसको ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े को छोड़ा जाता था तो घोड़े जितने क्षेत्र में घूम आएगा वो क्षेत्र जो है कि राजा का हो गया। तो ये जो है कि ये पढ़ने के बाद हमको पूरे समझ में आ गया कि जो है कि क्या वजह था, क्योंकि आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म में अपनाने के लिए लोग इच्छुक हो गए।
तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।